ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपना प्रसंग चला था कल कि दुनिया में जब व्यक्ति अपनी एकत्व भावना को अपने आप में उस स्वयंभू शक्ति को जागृत नहीं कर पाता तो वह जितना अकेला होता जाता है अपने आप को असहाय और अनाथ मानने लग जाता है। आवाज नहीं। ओम शांति। देखो अभी भी आवाज कर रहे बच्चे। एक स्वयंभू शक्ति होती है और स्वयंभू शक्ति व्यक्ति यदि अपने अंदर जागृत कर लेता है वो शक्ति व्यक्ति को इतना शक्तिशाली बना देता है कि वो किसी के बिना भी अपनी जिंदगी उनसे ज़्यादा अच्छी जी लेता है जिनकी सारी दुनिया सहयोगी है। और स्वयंभू शक्ति जागने के लिए जागृत करने का मात्र एक कारण है कि हम पर से कितने प्रभावित हैं, पर की तरफ कितना देख रहे हैं, पर के संबंध में कितना सोच रहे हैं, पर की बातें सुनने में हमारी रुचि कितनी है, पर की बातें सुनने में हमारी कितनी रुचि है, इस पर आधारित होता है। उज्जवल कुंद कुंद स्वामी महाराज ने उस स्वयंभू शक्ति को जागने के लिए इस जगत को प्रथम संदेश दिया कलयुग में। संदेश भगवान महावीर ने दिया था लेकिन उसको लिपिबद्ध करके सबसे पहले घोषणा की कुंद कुंद भगवान ने कि तुम स्वयंभू शक्ति को जागृत करो, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि जितना व्यक्ति पर के आलम्बन में जा रहा है उतना दुखी होता जा रहा है। पर के सहारे का सुख लेना यानी मृग मरीचिका के समान अपने जीवन को दुखी करना उन्होंने महसूस किया होगा। तो उन्होंने एक ऐसी विधा दी अध्यात्म कि तुम स्वयंभू शक्ति को जागृत करो और स्वयंभू शक्ति के जागृत करने का तरीका उन्होंने दिया।
तुम अपने से भिन्न पद पदार्थों को विचार करने का भी समय मत दो, चिंतन भी मत करो। अप्पदीपो भव, स्वयं के दीपक से स्वयं को देखो, दुनिया को नहीं। अपने ज्ञान से स्वयं को देखो, पर को नहीं। और वह स्वयंभू शक्ति को जागृत करने की शंखनाद, आगाज इसके पहले किसी ने नहीं किया। षटखंडागम में जब लिपिबद्ध हुआ उस समय यह तो बताया गया कि पर के चंगुल में फंस जाने से कितना व्यक्ति दुखी होता है। नर नारकादि पर्यायों को बताया जो जो व्यक्ति पर का आलम्बन लेते, लेकिन ये नहीं बताया कि पर का आलम्बन नहीं लूं तो फिर मैं किसका आलम्बन लूं। स्वयंभू शक्ति को जागृत नहीं किया। षटखंडागम पढ़ने के बाद व्यक्ति को भय लगता है, डरता है, डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि जब कर्मों की विचित्र दशा पढ़ते हैं और कर्मों के बंध की प्रक्रिया करते हैं तो अज्ञानी भयभीत होता है, ज्ञानी संवेग को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा संवेग जागता है उसको, कभी कभी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। जब कर्मों की चपेट में ज्ञानी व्यक्ति पड़ता है, छटपटाता है। आप लोग ने देखा होगा, जब आपके पीछे कर्म पड़ जाता है, आप पूरा पुरुषार्थ करते, लेकिन कर्म आपको सफल नहीं होने देता, तब आप कहते हो क्या करूं मैं, मरने तक का भाव कर लेते हो। कर्म के सामने अच्छे अच्छे झुक जाते हैं और इतना भय लगने लग जाता है इन कर्मों से कि कर्मों को तो कई बार तुम गालियां भी देना शुरू कर देते हो। कर्मों को इतनी गालियां देना शुरू कर देते हो, विनतियों में गालियां भरी हैं, भक्तियों में गालियां भरी हैं। कर्म बड़े दुष्ट हैं, ये गाली नहीं तो क्या है। दूसरे व्यक्ति को दुष्ट जब ही कहता है जब व्यक्ति उससे थक जाता है। तो कर्मों की जब विचित्र दशा पड़ते हैं तो एक संवेग होता है, भय उत्पन्न होता है, काम नहीं करते। तो बड़ी बड़ी शक्तियां कर्मों के सामने नम्रीभूत हो गई। रामचंद्र जी जैसी महाशक्ति बलभद्र, जिन्होंने बीड़ा उठाया था मैं कर्म के सामने नहीं झुकूंगा, कर्म ने एक झोंका ऐसा दिया कि उस महाशक्ति को भी रोना पड़ा। दूसरा झोंका ऐसा दिया जब लक्ष्मण को महाशक्ति लगी तो कर्म ने ऐसा झोंका दिया कि रामचंद्र जी को भी मरने का भाव करना पड़ा। हार गए, थक गए इस कर्म की विचित्र दशा को देखकर। इसलिए कर्मों का जब चित्रण पढ़ते हैं तो कई बार तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और जो कर्म बन चुके हैं जब उदय में आते हैं और जब साधु लोग कहते हैं, जब तुम लोग कहते हो महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, क्यों हैं हम इतने परेशान,
इतना पुरुषार्थ कर रहे, इतना सब कुछ कर रहे, फिर भी परेशान है। तो हम कहते हैं जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, ये शब्द सुनते ही तुम्हें करंट लगता है, करंट लगता है कि महाराज के पास हम आए थे कुछ राहत पाने के लिए, महाराज ने तो गाज हमारे ऊपर ही गिरा दी। तुमने खोटे कर्म किए, ऐसा भाव आता है। क्यों किया मैंने ऐसा कर्म, क्यों किया? जेल में जाने वाले 90% अपराधी एक ही बात, मैं से क्यों हुआ ये अपराध, मैंने क्यों किया ये अपराध, मैंने क्यों किया ऐसा क्रोध, मैंने क्यों की चोरी, मैंने क्यों उसको मार डाला, इतने उसका उत्तर नहीं मिलता उनको। सजा काटते काटते बस एक ही चिंतन, क्यों ऐसा क्यों हुआ। अपनी जिंदगी में भी जब अशुभ कर्म के उदय आते हैं तो किए हुए पर इतना पश्चाताप होता है, इतना पश्चाताप होता है, अंत में वो ये कह देता है मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या, मरने तक का भाव करा देता। इसलिए कर्म सिद्धांतों को जब जब पढ़ते हैं प्राय भय उत्पन्न होता है। ज्ञानी उस भय को संवेग में परिवर्तित कर देता है। संवेग का अर्थ भय ही है। संसार भीरु, वो भय को प्राप्त होता है कर्मों से नहीं। जिन कसायों से कर्म बनते थे उनको भय से प्राप्त होता है। भय और संवेग की परिभाषा एक समान समझना। अंतर क्या है? भय में व्यक्ति कर्म से डरता है और सोचता है ये कर्म मुझे सजा न दे। और संवेग क्या है? व्यक्ति कर्म से नहीं डरता, कर्म जिन कसायों से बनता है उन राग द्वेषों से डरता है। बस इतना अंतर है। जब व्यक्ति कसाय से और राग द्वेष से डरने लग जाए, भय खाने लग जाए, नहीं मैं ये कसाय नहीं करूँगा, मैं ये राग द्वेष नहीं करूँगा, मैं ये झगड़ा नहीं करूँगा, मैं दूसरे की निंदा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा मैं, मुझे इन कसायों से बहुत डर लगता है क्योंकि इनका फल खतरनाक है। जब जब तुम्हें कारण से डर लगने लग जाए, जेल से मत डरो, अपराध से डरो। अज्ञानी व्यक्ति जेल से डरता है। एक अज्ञानी जेल से डर करके अपराध छोड़ देता है और एक व्यक्ति अपराध से डर करके अपराध छोड़ देता है। ज्ञानी व्यक्ति, दोनों अपराध, दो व्यक्ति, हमारे शास्त्रों में दो चर्चाएं आती हैं, एक द्रव्य चारित्री और एक भाव चारित्री, एक द्रव्यलिंगी और एक भावलिंगी। इनमें अंतर क्या है? इनका अंतर है, एक व्यक्ति अपराध तो करना चाह रहा है लेकिन जेल से डरता है। मेरा करने का मन है कि मैं ये पाप करूं, मेरा मन है कि मैं इसको मर्डर कर दूं, मेरा मन है कि मैं झूठ बोलूं, मेरा मन है कि मैं चोरी करूं, मेरा मन है कि मैं कुशील करूं, मेरा मन है कि मैं संसार का सारा परिग्रह अपनी मुट्ठी में बांध लूं। इच्छा है उसकी, बहुत इच्छा है, अंदर से इच्छा है, लेकिन वो करता नहीं है। तो करो ना, तुम्हारे पाप करने का भाव है तो नहीं, जेल से डर लग रहा है, जेल के कष्टों से डर लग रहा है, जेल से भयभीत हूं, इसलिए मैं छोड़ता हूं। छोड़ दिया, लेकिन ये भाव चारित्र नहीं हुआ, ये भाव चारित्र नहीं हुआ।
इसमें व्यक्ति ने डर के कारण छोड़ रहा है। बहुत सारे लोग नियम लेते हैं नरकों के डर के कारण। नरकों का बहुत वेदना है, बहुत दुख है। जब कर्मों से, जेल से डर करके अपराध छोड़ता है, वह व्यक्ति अपराध छोड़ नहीं रहा है, वो अपराध कर रहा है, देखने में नहीं आ रहा। मन में तो भाव है, लेकिन डर रहा है, नहीं करूंगा, जेल जाऊंगा। ऐसे द्रव्यलिंगी जो धर्मात्मा होते हैं, वे पाप छोड़ देते, नहीं पाप नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? नरकों से डर लग रहा है। अभक्ष नहीं खाना, नहीं खाऊंगा, क्यों? दुर्गति होगी मेरी, मुझे सूकर आदि कुत्ते पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा, अभक्ष खाऊंगा तो, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बच्चे को रात में भूख लग रही थी, रो रहा था, खाने का भाव था, मान नहीं रहा था, बहुत जोर से धीरे से कह दिया उससे, देख ले रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे, तेरे 2 सींग निकल आएंगे। वो चुप हो गया। अब वो रोटी नहीं मांग रहा है। किस कारण से? 2 सींग निकल आएंगे। अंदर से भाव है कि नहीं? बस सींगों के डर के कारण। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे पाप के त्यागी हैं, अशुभ का त्याग किए बैठे हैं, दुर्गति के डर के कारण, दुखों के कारण। वो कहता नहीं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है, वो कहता मुझे जेल से डर नहीं लग रहा है, मैं अपराध से डर रहा हूं। मुझे नरक जाने का डर नहीं है, मैं हिंसा से डर रहा हूं। जब मैं हिंसा करूंगा तो मेरी स्वयंभू शक्ति नष्ट हो जाएगी, मेरी स्वयंभू शक्ति नष्ट हो जाएगी। हिंसा से डरेगा, झूठ से डरेगा, चोरी से डरेगा, कुशील से डरेगा, परिग्रह से डरेगा। जैसे इन 5 पापों से डरेगा, अंतर समझना, वो जेल से डर रहा है, सजा से डर रहा है, और ज्ञानी पाप से डर रहा है, अपराध से डर रहा है, कसायों से डर रहा है। नहीं, मैं कसाय नहीं करूंगा। और एक व्यक्ति कसाय करना चाह रहा है, लेकिन उससे कौन पंगा मोल लेवे, कौन झगड़ा करे? यदि उससे झगड़ा करेंगे तो वो मुझे मिटा देगा, इसलिए गुस्सा नहीं करता, गुस्सा नहीं करता। 90% लोग धर्मात्मा ऐसे ही है। 90% लोग अपने आप में शांत बैठे हैं। एक बहुत क्रोधी व्यक्ति था, बहुत क्रोध था, उसके क्रोध से सारी दुनिया डरती थी। एक दिन वो रास्ते से निकल रहा था, ऊपर से एक ईंट गिरी नीचे उसके सामने। वो तो क्रोध में आ गया, किसकी हिम्मत है जो मेरे सामने ईंट गिराई, किसकी हिम्मत है, इतनी सावधानी रख, इस घर वालों का मैं सबका सिर फोड़ दूंगा जो आज घर में मिलेंगे। उसने ईंट उठाई और गालियां देता हुआ उस घर में घुस गया। कौन है छत पे जो मिलेगा मैं उसका सिर फोड़ूंगा, कुचल दूंगा, उसको भी ऊपर से नीचे गिराऊंगा। इसकी इतनी हिम्मत, ईंट गिरा दी, मैं उसको भी नीचे गिराऊंगा। और गाली बकता हुआ गया, बहुत क्रोध में था। ऊपर जाके देखा तो छत पे दारा सिंह दंड बैठक लगा रहे थे। अब दारा सिंह को दंड बैठक लगाते देख करके
बड़बड़ाता हुआ गया, कौन है रे तुम? उसकी हवा कहते, अरे बोले उस्ताद साहब आप दंड बैठक लगा रहे ना, आपकी नीचे गिर गई थी तो मैं आपको देने आया हूं कि आपके कारण, आपको देने आया हूं साहब, आपकी नीचे गिर गई थी, आप इसको लगा के दंड बैठक लगा रहे थे। क्रोध कहां गया? कमजोर होता तो क्या होना था, और बलजोर मिल गया तो क्या हो गया? एक क्षण में क्रोध। शराबियों को देखना आप, इनको जितनी चढ़ती नहीं उतना नाटक करते हैं, इनको कम चढ़ी है इसका प्रमाण है पुलिस वाले को देख के अच्छे अच्छे शराबी सीधे हो जाते। अब वो क्रोध जो क्षमा में बदला, वात्सल में बदला नहीं है, दब गया। बदला नहीं, दब गया। कमजोर होता तो उबल पड़ता। सब लोग अपने अपने आप को देखो, कहीं ऐसे ही तो क्रोध दबाए नहीं बैठे हो आप। चुपके चुपके रोने वालों, छुपा के रखना अंदर के छाले। सब लोग परीक्षण करें, तुम्हारे अंदर जो क्रोध आता है वो क्रोध को दबा के क्यों बैठे हो? क्या कारण? मात्र भय। अभी क्रोध करूंगा, सामने वाला भारी है। गुस्सा तो तुम्हें आ रहा है, लेकिन सामने वाले को भारी देख करके तुम यहां तक गुस्सा ला रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन क्रोध का त्याग नहीं। क्रोध आ रहा है, अभी करूं कैसे? घर में अशांति हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। तुम उस अशांति से डर रहे हो। क्रोध शांत नहीं हुआ तुम्हारा, क्रोध दब गया। वो कहीं ना कहीं उबलेगा, कहीं ना कहीं निकलेगा और तुम्हारा खुद का विनाश करेगा। ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि नहीं, क्रोध को डरो, क्रोध के फल से नहीं, क्रोध से डरो। मैं क्रोध करूंगा तो चाहे कमजोर हो चाहे बलजोर हो, नाश तो मेरा खुद होगा। मैं अपनी स्वयंभू शक्ति खो बैठूंगा। 6 महीने में व्यक्ति जितनी एनर्जी संग्रहित करता है वो एक क्षण के क्रोध में जल के भस्म कर देता है। 6 महीने की ताकत कह रहा हूं। अब वो 6 महीने मैंने बहुत कम कहे, कम से कम बात कर रहा हूं। क्रोध में तो इतनी ताकत है कि करोड़ों वर्षों तक की मुनि साधना, मुनि तपस्या, रिद्धियां सिद्धियां एक क्षण में नष्ट हो जाती, एक क्षण में नष्ट होती, एक अंतर मुहूर्त में लगता है। क्रोध की ताकत देख रहे। दीपायन मुनि ने इतनी शक्तियां प्राप्त की, करोड़ों करोड़ों मुनियों में भी श्रेष्ठ थे वो। करोड़ों मुनि, भावलिंगियों मुनियों में भी डिक्टेंशन था उनको, रिद्धि प्राप्त की थी उन्होंने। बड़ी शक्ति बात। 12 वर्ष की तपस्या थी, 12 वर्ष की घोर तपस्या करके उन्होंने जो शक्ति पाई थी, एक अंतर्मुहूर्त वो शक्ति इतनी थी, केवल ज्ञान प्राप्त कराने वाली थी, मोक्ष देने वाली थी। लेकिन इस क्रोध ने, एक अंतर्मुहूर्त के क्रोध ने 12 वर्ष की तपस्या नष्ट करके नरक भेज दी। एक अंतर,
एक अंतर मुहूर्त पहले वो भावलिंगी संत थे, जगत पूज्य थे, करोड़ों मुनियों में भी श्रेष्ठ थे। और एक क्रोध की ज्वाला ने ऐसा किया, पूरी शक्ति नष्ट हो गई, तपस्या नष्ट हो गई, रिद्धि नष्ट हो गई और जाकर के तुरंत नरक में चले गए मर करके। तपस्या 12 साल की नष्ट कितने में हो गई? आप लोगों से मैं कह रहा हूं, आप जब क्रोध आवे, आज की बात ध्यान रख लेना, 6 महीने में तुम कितनी शक्ति अर्जित करते हो। यहां तो 24 घंटे अर्जित की थी दीपायन ने, 24 घंटे मिलाई थी शक्ति। तुम्हारी तो कितनी शक्ति है, कितनी माला फेरते हो, कितनी पूजा करते हो, कितना भक्तांबर पढ़ते हो, कितना प्रवचन सुनते हो, कितना है नगन। तुम्हारा तो कमाई तो है ही नहीं तुम्हारे पास। गृहस्थ की हालत बड़ी विचित्र है। वो तो पुराना बैलेंस है तो तुम्हारी गाड़ी चल रही है, नई कमाई तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है। नई कमाई तो वृत्ति बनने के बाद होती है। प्रतिमाधारी बने बिना नई कमाई नहीं हो सकती। अविरत सम्यक दृष्टि के गज स्नानवत कमाई कही है, निर्जरा कही है, गज स्नान। हाथी जैसे पानी में जाकर अपने आप को नहलाता है, सूंड से पानी डाल डाल करके, लेकिन किनारे पे आते उसी सुंडा से पुनः मिट्टी डाले। हाथी दिन भर में स्वच्छ ज्यादा रहता है कि गंदा ज्यादा रहता है? स्वच्छ तो कितनी देर रहता है? जितनी देर तालाब में है। लेकिन गंदा कब तक रहता है? दिन भर गंदा रहता है, 24 घंटे गंदगी पड़ी रहती है। हाथी के शरीर पर देखना, हमेशा गंदी पड़ी रहती है। हालांकि वो गंदी डालना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि मक्खियों से भगने बचाने का एक ही उपाय है उसके पास। हाथी इसलिए गंदी डालता है कि उसको डांस काटता है मच्छर, और धूल डालता रहता है तो उससे बचता रहता है। लेकिन गंदगी तो रहना पड़ती है। और नहाया हुआ पूज्यवर शुभचंद महाराज ने गृहस्थ को गज स्नानवत कहा। थोड़ी देर तो पुण्य करता है 24 घंटे में मंदिर आदि जाकर के, और फिर 24 घंटे वो पाप ही पाप करता रहता है, अशुभ ही अशुभ करता रहता है, राग द्वेष ही करता रहता है, रागी देशियों के संबंध में सोचता है। बताओ गृहस्थ लोगों, आप लोग 24 घंटे में अपने मन में बीतरागी भगवान के संबंध में कितना सोचते हैं और रागियों के संबंध में कितना सोचते हैं? आपके दिमाग की बात करो। रागी देशी जो तुम्हारे संसार में लोग हैं, इनके संबंध में ज़्यादा दिमाग चलता है, ज़्यादा दिमाग में बातें आती हैं, या बीतरागी भगवान की बातें ध्यान में आती हैं? 24 घंटे की पूछ रहा हूं। राग आफत तो है, यहां तो मंदिर में भगवान के सामने भगवान याद नहीं आवे, संसार याद आवे। संसार में भगवान याद आवे या नहीं आवे, लेकिन भगवान के सामने संसार जरूर याद आवे। मन में तो माला फिरे, मनवा फिरे बाजार। कितनी देर के, कितना समय देते हो आप भगवान के बीतरागी का चिंतन करो? आपकी आंखें 24 घंटे में बीतरागी भगवान को ज़्यादा देखती हैं या रागी देशियों को? आपके कान मुनराज की वाणी ज़्यादा सुनते हैं 24 घंटे में कि संसार की राग देश की बात है?
24 घंटे में अपने हाथों से तुम धर्म के कार्य करते हो या संसार के? 24 घंटे में ये पैर कितने मंदिर के लिए चलते हैं और 24 घंटे ये पैर कहाँ कहाँ चलते हैं? आपके पास गाड़ी घोड़ा है, 24 घंटे में गाड़ी धर्म कार्य में कितनी बार जाती है और संसार के कार्यों के लिए कितनी दौड़ती है? कई बार तो महीनों निकल जाए गाड़ी का धर्म के कार्य में उपयोग ही नहीं आए, और संसार के कार्यों में तुम्हारी कमाई देख लीजिए। तुम इतनी मेहनत से कमा रहे हो, इतने राग द्वेष कर रहे हो, कितना पाप बांधते हो, बड़ी मेहनत की कमाई है तुम्हारी, बहुत मेहनत की, लेकिन इतने परिश्रम की हुई कमाई पाप में ज्यादा जा रही है कि धर्म में ज्यादा जा रही है? पाप की तरफ ज्यादा जा रही कि धर्म की तरफ? पाप की तरफ। धर्म के जाते समय 100 बार छोड़ते हो और पाप की जाते समय एक बार भी नहीं सोचते। मैंने ऐसे कितने लोग देखे, आप लोग शेयर करना, नहीं हो तो मना करना और हो तो समर्थन करना। जब आपके संसार के कार्य होते, मकान बनता है, गाड़ी खरीदने जाते हो, शादी विवाह का कार्य करते हो बेटा बिटिया का, तो कितने लोगों को ये मन भाव आया, बहुत 60 से करूँगा, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया था। शादी विवाह में लोग खूब दिल खोले, क्या मन बनाते हैं, काय के लिए कमाया था, इसी के लिए तो कमाया था। यानी 1 मिनट भी आपने नहीं सोचा, 1 मिनट भी, काय के लिए कमाया, इसी के लिए कमाया है। ऐसे कहने वाले मकान बनाते समय भी कहते बहुत बढ़िया बनना चाहिए, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए। गाड़ी यदि नया मॉडल निकल जाए तो मन मचल जाता है, तुरंत ऑर्डर दे देते हो, अरे भाई ये गाड़ी, अरे महाराज जी काय के लिए कमाया है, नया मॉडल निकला है ले लो। यानी पाप कार्यों में तुम्हारा मन इतने जल्दी कमाई फेंकने लग जाता है, इतनी जल्दी तुम्हारे भाव आ जाते हैं, काय के लिए कमाया है, करो, फेंको ये कमाई की धन को, काय के लिए कमाया है। कितने लोग संसार के कार्य मजबूरी में करते हैं, करना पड़ता है, मकान बनाना पड़ता है, शादी विवाह करना पड़ते हैं, गाड़ी खरीदना पड़ती है, मजबूरी है। कितने % लोग हैं जिनकी मजबूरी नहीं है, शौक से करते हैं, काय के लिए कमाया है? कितना % मान लो जो शौक के लिए संसार करते हैं, मजबूरी में नहीं। वो खर्च शादी में करना जरूरी नहीं था, जो जरूरी है मैं उस पर हस्तक्षेप कभी नहीं करता। जितना आपको जरूरी है उस तो जरूरी तो खर्च होना ही चाहिए, लेकिन जरूरत के बिना जो खर्च करते हो उसके लिए कितना सोचते हो? कुछ नहीं सोचते। काय के लिए कमाया है, करो। सबको खुली छूट होती है उस समय। बच्चों को होते जो कपड़े खरीदना है खरीदो, जो करना है करो, सारे परिवारों को। पता नहीं आप लोग किमिक्षिक वरदान देते हो उस समय, किमिक्षिक वरदान है, जिसको जो मांगे तुरंत। और दूल्हा दुल्हन के लिए तो फिर उस दिन तो पता नहीं क्या क्या होता है, वो तो जो वाह किमिक्षिक वरदान दे दिया। जो मकान तुम्हें जरूरी है उस पर मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन डेकोरेशन नहीं। बाथरूम 10-25 लाख का, मैं बाथरूम बनाने की मना नहीं कर रहा हूं, नहीं तो तुम कहीं भी बैठ जाओ,
जो जरूरी है वो बनाओ, लेकिन शौक मकान ऐसा बनना चाहिए काहे के लिए कमाया। चलो मैं इसके लिए भी तुम्हारा समर्थन करता हूं। इनमें कितने % लोग मान लो जो संसार के कार्य करते समय ये भाव करते हैं, इसी के दिन के लिए तो कमाया था, खर्च करते समय 10%, 20%, 25%, 50%। 50% को डाल लो, मजबूरी में उतना ही करते हैं जितना जरूरी है। 50% लोग ये भाव करते हैं हर पाप कार्य में, हर संसार के कार्यक्रम में। जरूरी नहीं कह रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा कपड़े करने के लिए नहीं, कपड़ा एकदम अच्छा होना चाहिए, काहे के लिए कमाया है। संसार के कार्य खर्च करने में आपको ये बात मैं 50 लोगों के मुख से सुनता हूं। यदि मैं तुमसे कहूं कि भाई थोड़ा कम खर्च करो, महाराज जी आप भी क्या बात करते हो, है पैसा, छोकरे को थोड़ा ज्यादा मत दो। अरे महाराज जी अमीर बाप का बेटा है, करने दो उसको, खर्च कितना करना, कोई बात नहीं, अमीर हो। अब मुझे थोड़ा सा मेरा पक्ष ले रहा हूं। कितने लोग हैं जो धर्म में यदि कोई विधान करने का मन आवे, पंचकल्याणक का मन आवे, कितने जल्दी अपने मन को मना लेंगे, काहे के लिए कमाया था, इसी के लिए तो कमाया था। काहे के लिए कमाया था, इसी दिन के लिए कमाया था। सारे परिवार को छूट है, जिसको जो बोली लेना हो, जो दान देना हो दो। काहे के लिए कमाया, इसी के लिए कमाया। अमीर से बोल रहा हूं, गरीब से नहीं कह रहा हूं, अमीर से कह रहा हूं, जिसके पास सही में है, जिसने अपने बच्चों से कहा था कि जाओ परिवार वालों जो खर्च करना है करो, इसी के लिए कमाया था। घूमने जा रहा है बच्चा, जाओ जो खर्च करना है करो, कोई पाबंदी नहीं, घूमना काहे के लिए कमाया है। मैं उनसे कह रहा हूं कि जिंदगी में ऐसा कितने % लोगों ने अपने परिवार से कहा है, देखो अपने यहां विधान हो रहा है, पंचकल्याणक हो रहा है, तुम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, घूमने वाले से कहा था जो खर्च करना है, कितना चाहिए तुझे, कितना पैसा चाहिए तुझे, ले जा। बच्चा बच्ची कहाँ जा रहे हैं, बेटा बहू कहाँ जा रहे हैं, आप बोलते जाओ जल्दी घूमने के लिए। ऐसे कितने बाप हैं जिन्होंने बेटे को ये नहीं कहा होगा बेटा इतना ही खर्च करना, अपना बजट इतना ही है। 10% जैनियों में ऐसे लोग हैं जो कभी अपने बेटे बहू को सीमा नहीं बांधते, अपने बेटे के लिए सीमा नहीं बांधते, उससे ये कह देते हैं जितना चाहिए उतना ले जाओ। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, कितने % लोग मान लें जो तीर्थ यात्रा पर जाते समय अपने बेटे बहू से कहें जितना चाहिए उतना ले जाओ, इसी के दिन के लिए कमाया था कि जब अपन तीर्थ यात्रा जाएंगे कि मिक्षक दान देंगे। कितने % कहते हैं, 1-8% भी मिलना मुश्किल है। कितने % के मन में भाव आता है काय के लिए कमाया है, पुण्य से आया है। कितना मंदिर बनाते समय कितने घर में चर्चा करते हैं अपने यहाँ मंदिर बन रहा है, काय के लिए कमाया था, इसी के लिए तो कमाया था, इसी के लिए कमाया था कि मंदिर बनेगा। है कह दो कमेटी से
कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। जिनके पास है उनके पास कह रहा हूं, जिनके पास है, जिन्होंने ये कहा था मकान बनाते समय कोई सीमा नहीं है, मकान बनाओ, कोई सीमा नहीं। एक रेवासा में थे, एक छावड़ा जी, वे संसार के कार्यों में सदा कंजूस थे, सीमा बनाते थे। एक शिल्पी से मंदिर बनाने की बात कही तो बुलवाया। उस समय वो घी का व्यापार था उनका, तो घी में मक्खी गिर गई थी, तो वो झारे से मक्खी को निकालकर उसका घी निकाल रहे थे। कौन सा घी? जो मक्खी के पंखों यूं कर रहे थे, यूं कि वो घी। शिल्पी ने आके देखा ये मक्खी चूस क्या मंदिर बनाएगा, यूं कर रहे थे और मक्खी घी निकालते। शिल्पी ने कहा यहां तो मजदूरी भी मिलने वाली नहीं है, क्या देगा एक कंजूस सेठ। सेठ जी आप मंदिर नहीं बना पाओगे। बोले क्यों? बोले सेठ जी नहीं बना पाओगे, मंदिर बहुत महंगा बनेगा, उसकी शुरुआत ही बहुत महंगी है, मेरे से काम कराओगे? तो सेठ जी कहते क्यों चिंता कर रहा है, मैं कोई गरीब हूं क्या? बोले साहब गरीब तो नहीं हो, गरीब तो नहीं हो, तो फिर क्यों चिंता करता है? अब वो सेठ से बोल नहीं पाया डर के कारण कि तुम अभी मक्खी चूस हो, मक्खी के 2 बूंद तो घी निकाल रहे हो और तुम इतना बड़ा काम करो। तो उन्होंने कहा सेठ जी आप पहले सुन लीजिए, मेरे द्वारा मंदिर बनेगा, जितने पिलर होंगे उन पिलर की नींव में उतने पीपा घी डालना पड़ेगा पहले, तो मेरे से नक्शा बनवाओ और मैं बनाऊं, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। क्योंकि वो शिल्पी जानता था कि मक्खी चूस क्या घी के पीपा डालेगा। सेठ जी इतने खुश हुए, बोले शिल्पी आज मुझे गर्व है कि मैं घी का धंधा इसी के दिन के लिए कर रहा था। मैं यही सोच रहा था कि ये घी का धंधा मैं क्यों करता हूं, चिक्कट होता कि ये जो मक्खी गिरती है। आज पता चला कि मैं घी का धंधा क्यों कर रहा था। घी के धंधे में गंदगी बहुत होती है, दुकान गंदी, जहाँ चिप 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 हो जाता है, मक्खियाँ अलग गिरें, मक्खियों को निकालते फिरो। तो कई बार मन होता था कि घी का धंधा छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा था। हो शिल्पी आज मेरी आंखें खुल गई कि मैं क्यों नहीं घी का धंधा छोड़ रहा था, क्योंकि एक दिन मंदिर के पिलरों में घी के पीपा डालना पड़ेंगे, इसलिए मेरा धंधा हो। एक एक नहीं, 2-2 लगाओ। काय के लिए कमाया है, किस लिए धंधा किया था? सेठ इतना खुश हुआ, आज घी का उपयोग होगा, आज घी मंदिर के नींव में लगेगा। सेठ जी ये ऊपर की बातें नहीं है, सही में लगेगा, सही में। शिल्पी को कहता है विश्वास नहीं होता, ये तो शायद कहीं मामला गड़बड़ नहीं कर दे, पीपा के स्थान में कहो कुछ बना दे। बोले यही पीपा है। उसने गड्ढे खुलवाए, इतने गड्ढे खुदवाए, इतने पिलर बनाए, इतने पिलर बनाए, आज तक उस मंदिर के पिलर कोई गिन नहीं पाया, मैं भी नहीं गिन पाया। रेवासा है सीकर के पास में, उसका नाम मैंने भव्योदय अतिशय तीर्थ से दिया। भव्योदय अतिशय, उस क्षेत्र की भव्यता ही ऐसी है, इतनी भव्यता कि उस समय जितने लोग वहां विधान करते थे
चांदी के बर्तनों में, वहां वैभव देखो, भगवान के अभिषेक के जल की बाल्टी जिससे पानी खींचा जाता है वो चांदी की, अभिषेक जिससे पानी खींचते हैं बाल्टी वो चांदी की बाल्टी, कड़ा वाली। हर स्थानिका में सिद्ध चक्र मंडल विधान जितने बैठेंगे सबको सोने के चांदी के पूरा सेट था। 3 मंजिल रथ था। वैभव देखकर, भव्यता देखकर मैंने उसका नाम भव्योदय तीर्थ क्षेत्र रखा। और वो मंदिर जब बनने के लिए अनगिनत इतने पिलर बना दिए, बहुत लंबा चौड़ा, बोले, और नींव के गड्ढे खुदवा दिए। बोले सेठ जी एक एक पीपा रखवाओ। तो वो डर रहा था कहीं मामला गड़बड़ होगा, तो हम कहें वो 16 किलो वाला, ये पीपे में कितना बनता है, वो 16 किलो वाला पीपा रखवाना। सेठ जी ने मुनीम को आदेश दिया 2-2 पीपा रखना, क्योंकि यहां मिट्टी ज्यादा है, नीचे पी गई तो मिट्टी ज्यादा है। कई मिस्त्री ने कहा कि नहीं साहब वो तो पी गया नीचे, तो फिर दोबारा लाने में देरी नहीं हो, 2-2 पीपा रखवा दिया। शिल्पी कहता है कि ये कौन सा दिमाग है, ये मक्खी चूस को क्या हो गया है। शिल्पी कहता है साहब अब डालने की बारी है। सेठ जी ने नौकर खड़े कर दिए, डालो। और जैसे डालने की बात आई, शिल्पी सेठ जी के पैरों में गिर गया। बोले सेठ जी खम्भों में घी नहीं डलता, ये तो मैं आपकी परीक्षा कर रहा था कि आप कितने। सेठ जी कहता मूर्ख, मक्खी से घी निकाल रहा था जब मैं बनिया था। दुनिया के कार्य में जैनी बनिया होता है और धर्म के कार्य में व्यक्ति जैनी होता है। वो मेरी बनियाई गिरी थी और ये मेरी जैन गिरी है। मैं जैन हूं, जो कुछ भी किया इसी दिन के लिए किया था। बहुत विशाल मंदिर बना। ऐसा भाव तुम्हें कब आता है, कब प्रणाम आता है। मैं इसलिए तो कमाया था, मैं यही नहीं सोच पा रहा था कि मैं इतना क्यों कमा रहा हूं, क्यों कमा रहा हूं इतना। जब उसको धर्म के कार्य में देता है, ओहो आज पता चला कि मैं इतना क्यों कमा रहा था, मुझे जरूरत क्या थी। क्योंकि मेरा धन मेरे हाथ से जिनेन्द्र देव का मंदिर बनना था, इसी के लिए कमाया था। कितनों को भाव आता है, चतुर्मास होता है, लोग कितने लोग घर में कह दे में चतुर्मास हो रहा है, सब घर को खुली छूट है। जिसको जो धर्म करना हो, जो दान देना हो, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। सारी कमाई इसी चतुर्मास के लिए तो कमाई थी, और काय के लिए कमाई। कितने गुरु भक्त मानो, गरीबों से नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप मामला गड़बड़ करो, नहीं तो शाम को प्रश्न आ जाए कि महाराज खावे नहीं हो तो भी दे दो कि मैं खबरदार। नहीं, मैं गरीबों से बोलता नहीं हूं। उनको जिन्होंने पाप कार्यों के लिए, संसार के कार्यों के लिए अपने परिवार को किमिच्छित दान, किमिच्छित खर्च करने की छूट दे दी, उनके लिए कह रहा हूं। कोई सीमा नहीं, जितना तुम्हें खर्च करना हो करो, कोई गिनती नहीं, कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं। उन लोग, उन परसेंटेज में से मैं परसेंटेज कर रहा हूं। कितने लोग कहते हैं कि नहीं तुम तो जो करना हो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, पुण्य से आ रहा है, जिसको जो दान देना है दे दो। चतुर्मास हो रहा है अपने घर में, इतने कितने परसेंट लोग घोषणा करेंगे, करते हैं अपने घरों में। संसार के कार्यों की घोषणा करने वाले 10% तो मान लो, 10% तो मान लो,
कि जो अपने परिवार में खर्च करने के लिए कोई पाबंदी, सबको छूट। ऐसे घर हैं, ऐसी बात नहीं, जिनके घरों में मेरे पास लोग आते, महाराज हमारे घर में किसी को कोई पाबंदी नहीं है, जिसको जितना खर्च करना है हमारे यहाँ तिजोरी में ताला नहीं लगता, जिसको उठाना है उठा ले जाओ। ऐसे घर देखे मैंने। कुछ नहीं, किसी से पूछना नहीं, किसी ने रखा है उठा ले जाओ, कोई हिसाब लेने वाला नहीं, कोई नहीं। ऐसे 10% मान रहा हूं घर खर्च करने के लिए। ये भी पूछने वाला नहीं कि बेटा, बहू, बिटिया, परिवार किस में खर्च कर रहा है, कोई शाम को हिसाब नहीं लेता, कोई हिसाब नहीं लेता। ऐसे 10%। उनमें से कितने परसेंट हैं जिनके घरों में, परिवार में ये छूट हो, धर्म कार्य के लिए किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं, कोई हिसाब नहीं लेगा, जितना जिनको देना है दो, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए कमाया है। ऐसे भाव करने वालों का परसेंटेज बताओ कितने मान लो? 1% बहुत मुश्किल से उसमें भी आ ही जाएगा हिसाब लग, कितना दे दिया रे, तो जोड़ी पूरी खाली तो आ जाए। ऐसा किमिक्षक भाव आ जाए, काहे के लिए कमाया। मैंने एक बार कहा था, भगवान का अभिषेक करते समय तुम्हें ये भाव आ जाए, रात में न जाने कितने लोग मर गए, आज मैं सुबह जिंदा क्यों था? ओ भगवान, इसलिए जिंदा था कि आज मेरे लिए तेरा अभिषेक करने मिलना था, इसलिए मैं रात में नहीं मरा। तो अभिषेक के लिए तुम जिंदा। ऐसा भाव आ जाए। मेरे हाथ से मंदिर बनना था इसलिए नहीं मरा, मेरे हाथ से ये पूजा होना थी इसलिए नहीं मरा मैं। ऐसी अनुभूति मुझे एक बार इसकी अनुभूति हुई थी, मैं कई बार कह चुका हूं, आज भी स्मरण में आ गया। किशनगढ़ में चतुर्मास था, मेरे से छोटे उम्र वाले महाराज की समाधि हो गई। तो मुझे चिंतन आया, मैंने कि भगवान, बड़ा तो मैं था, नंबर तो मेरा था, ये क्या उल्टा सीधा कर रहे हैं आप लोग? कायदा से, क्रम से ही जाना चाहिए, जो पहले आए वो पहले जाए। लेकिन यहां तो रेलवे स्टेशन का नियम लागू होता है, बता रहे रेल में जो गाड़ी बाद में आती है वो पहले जाती है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है, बेचारा छोटा महाराज था, चला गया। मैंने कहा ये गड़बड़ बात है, हे यमराज, ये मृत्यु का निर्णय करने वाले, थोड़ा सुधार करो और क्रम से ले जाने की व्यवस्था बनाओ। दूसरे दिन जब मेरे हाथ में, 2-3-4 दिन की बात है, मुनि सुब्रत नाथ भगवान के हाथ में लगे, उस दिन मुझे अनुभूति हुई कैसे मर जाता, मेरे हाथ में तो मुनि सुब्रत नाथ भगवान आना, मुझे तो ऐसी मूर्ति का दर्शन होना था। ओ आज पता चला मैं इसलिए जिंदा हूं भगवान कि मुझे आपके दर्शन होना थे। उस मूर्ति का जो ज्ञान होता, तीर्थ क्षेत्र में बैठी है, वो पहले दर्शन करते ये भाव आया, ऐसा परिणाम आया कि मैं आज के लिए ही जिंदा हूं। मेरे हाथ से, मेरी आंखों को ऐसे भगवान के दर्शन होना थे, मेरे हाथ ऐसी दर्शन मूर्ति को छूना थे, ऐसा भाव है। आज भी मैं रोमांचित हो जाता। हर धार्मिक क्रिया करते समय आना चाहिए, हर सामायिक में ये भाव आना चाहिए, हर प्रतिक्रमण में ये भाव आना चाहिए,
हर चतुर्मास में ये भाव आना चाहिए। जितने नियम लो, हर नियम लेते समय ये भाव आना चाहिए कि मेरी जिंदगी में क्यों बना जैन, क्यों बना जैन? क्योंकि भगवान मुझे तेरा अभिषेक करने का सौभाग्य था, मैंने पुण्य कमाया है, मुझे महाराज को आहार देने का लाभ मिलना था, इसलिए मैं जैन बना। ये मैं कैसे थोड़ी बन गया मैं जैन, मेरा पुण्य था, क्यों नहीं बनाते? हर धार्मिक क्रिया में किमिक्ष कर दो। संसारी व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल यही हो रही है। संसार असीम है और धर्म सीमित है। पाप करने की कोई सीमा नहीं है, धर्म करने की सीमा है। पाप कार्यों में खर्च करने का कोई नियम नहीं, कितना खर्च करोगे, और धर्म कार्यों में हमारा बजट नहीं है, बजट बजट हाँ, बजट नहीं है, बजट नहीं है हमारा। और संसार का कार्य आ जाए, अरे महाराज वो तो कर्जा लेकर भी करो, कर्जा लेकर। असीम कर दो धर्म को, संसार को सीमित कर दो। जब परिवार के लोग संसार के कार्य में जाएं, इतने से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए, इतने से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। इतनी का बजट है, इतने में घूम के लौटना है। और जब शिखर जी की यात्रा हो गए तो ना कोई बजट नहीं है, जितना तुम्हें घूम दान देना दो, ये करो असीम। संसार के स्थानों के, मनोरंजन के स्थानों के घूमने के खर्च सीमित हों और तीर्थ यात्रा के खर्च असीम। भोजन की थाली, भोजन करने का टाइम सीमित हो और पूजन करने का टाइम असीम। कितना भोजन खाओगे ये सीमित करो, कितना पूजा में अर्घ चढ़ाओगे ये असीम करो, असीम करो। आप देखना सब लोगों ने धर्म को सीमित कर दिया। छोटा सा उदाहरण देकर समझा देता हूं। घर में तुम्हारे ब्याई जी आ गए और तुम मंदिर आना है, अभी आया बस, हाँ बस, वो थोड़ा महाराज जी भी हैं, 1-1.5 घंटे में आ जाओ, 1.5 घंटे में आ जाओ। मंदिर सीमित कर दिया। मंदिर से जाते समय कब भाव आया कि मैं इतने बजे मंदिर फिर से लौट के आऊंगा? कब लौट के आओगे? और महाराज जी ये कोई बात है क्या? घर गृहस्थी की झंझटें हैं, लौट करके कब आओ? कभी मंदिर में भाव आया भगवान पुनः दर्शनम भूयात, दायदा करता हूं भगवान ठीक घर जा रहा हूं, मैंने घर जाने का कार्य सीमित कर दिया है, मंदिर में आने का कार्य कोई सीमा नहीं है। 1 घंटे भी रुक सकता हूं, 1 दिन भी रुक सकता हूं, घर की सीमा है। भगवान से कह के जाए भगवान इतने घंटे के लिए जा रहा हूं, कल ठीक इतनी बजे मैं यहाँ उपस्थित होऊंगा। घर के लिए मैंने 12 घंटे 23 घंटे दिए। मंदिर में आने का समय मत बांधो, मंदिर से घर जाने का समय की सीमा बांधो। इसको बोलते हैं धर्मात्मा। घर जाने का सीमा करो, इतनी देर में घर में रहूंगा, मंदिर में नहीं। शिखर जी जाते समय, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, शिखर जी जाते समय कितने % लोगों के रिटर्न रिजर्वेशन होते हैं? राजेंद्र बाबू कितने? 100%। शिखर जी से आते समय कितनों के शिखर जी के रिटर्न रिजर्वेशन होते हैं? यहां से जाओगे यहीं से करा लोगे रिटर्न रिजर्वेशन। रिटर्न रिजर्वेशन लेकर के ही बंद ना करोगे, वो जेब में रखा है रिटर्न का,
शिखर जी सीमित हो गई, शिखर जी सीमित हो गई। शिखर जी जाते समय रिटर्न का रिजर्वेशन नहीं होगा। कितने रुकोगे? कोई सीमा नहीं। एक दिन में भी लौट आऊंगा, एक महीने में भी लौटूंगा, एक वर्ष में लौटूंगा, हो सकता है लौटू ही नहीं। असीम करके जाओ शिखर जी, एक दिन तुम सम्मेद शिखर से सिद्ध परमेष्ठी जरूर बनोगे। सम्मेद शिखर की तो विशेषता ही है कि सम्मेद शिखर जितने भी तीर्थंकर जाते हैं, भगवान जाते हैं, वे लौटने के लिए नहीं जाते। सम्मेद शिखर में भगवान जब भी जाते हैं लौटने के लिए नहीं जाते, बस अब लौट के नहीं आऊंगा। असीम जितने तीर्थंकर सम्मेद शिखर गए, सम्मेद शिखर के अंदर एक भी भगवान का समोषण नहीं लगा। राजगिरी में लग गया, एक भी भगवान का समोषण नहीं लगा, एक भी भगवान वंदना करने नहीं गए, क्योंकि सम्मेद शिखर का नियम है जाना है पर लेकिन लौट के आना नहीं। तीर्थंकर योग निरोध करने का सब मैंने पूरा इतिहास पढ़ा, कोई तीर्थंकरों में वहां गए बस वहीं से योग निरोध करके मोक्ष चले गए। असीम के लिए तुम भी कभी असीम करके जाना। सम्मेद शिखर जी, सम्मेद शिखर की वंदना का रिजर्वेशन नहीं होगा, ठीक है, लौट के आ जाना, एक दिन में आ जाना, 2 दिन में आ जाना, लेकिन यहीं से संकल्प करके नहीं। वंदना लौटने का संकल्प करके मत करो। पहाड़ पे चढ़ो लौटने के लिए नहीं, लौटने के लिए नहीं। जाओ लौट के आओगे, जाते समय संकल्प नहीं। हम लोगों ने आचार वंदना की थी पूज्य गुरुदेव के चरणों में आसाद में, तो हम लोगों ने महाराज जी ये लोग तो शाम को रात में चढ़ते हैं 2 बजे 2:30 बजे, तब ये 4 बजे आ पाते। 2:30 बजे चढ़ा हुआ 4 बजे आ रहा है, हम लोग तो 5:45 बजे चढ़ रहे, तो कब लौटेंगे? तुम लोगों को 14-15 घंटे लग जाते, 2-2:30 बजे जाए, तो हम लोग 14-15 5:45 बजे गए तो रात में लौटेंगे क्या? अपन हो ही जाएगी 14 घंटे का, 5:45 बजे, और वहां दिन जल्दी डूबता है, जल्दी अस्त होता है दिन। तो महाराज जी अपन लोग कब लौट पाएंगे वंदना से? रात में जा नहीं सकते, 5:45 के पहले वहां उजेला जल्दी हो जाता है। ठंड का समय था, जनवरी का महीना, रात में जा नहीं सकते और रात में आ नहीं सकते। वहां रहने की व्यवस्था है नहीं, चौपड़ा कुंड था नहीं उस समय। आचार्य ने क्या जवाब दिया? तुम लोगों को लौटने की पड़ी है, ये वो शिखर जी है जिस पर जाया जाता है, लौटा नहीं जाता है। लौटने की फिक्र छोड़ो, अभी तो जाने की सोचो। पहली वंदना की बात है, आचार्य के जाने की सोचो, लौटने की नहीं। विचार ही मत करो हम कब लौटेंगे, काश वहीं से मुक्ति हो गई तो। किसी को कोई पता नहीं, चौके वालों को कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। सम्मेद शिखर की वंदना, लौटने का विकल्प मत करो, कोई लौटने का विकल्प मत करो। चलो, लौट के आया हूं, वंदना करते गए, पढ़ते गए, करते गए, लौटने का कोई विकल्प नहीं। 5:45 बजे गए, 11:15 बजे नीचे आ गए। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे है, 6 घंटे में आ गए। आचार्य ने कहा देखो अपन जल्दी लौट आए ना, लेकिन संकल्प करके मत जाना कब लौटोगे, बस जा रहा हूं। असीम कर दो धर्म को, शिखर जी की वंदना असीम कर दो। हाँ, यदि रिजर्वेशन लेना है
तो जब सम्मेद शिखर में हजारीबाग वो पारसनाथ स्टेशन पे आओ तो शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन जरूर ले लेना कि अगली साल फिर मैं यहीं आऊंगा। ये रिजर्वेशन शिखर जी का रिटर्न रिजर्वेशन मेरे जेब में है और साल भर जेब में रखे रहना, साल भर अपने घर में रखे रहना। किस रिजर्वेशन के साथ जी रहे हो तुम? और यदि तुम बीच में मर गए तो तुम्हारी वही गति होगी जो सम्मेद शिखर की वंदना करने वाले की गति होगी। महाराज हम अगले साल का रिटर्न रिजर्वेशन करा लिया और मर गए तो चिंता मत करो, भूत नहीं बनोगे, गति पाओगे। सम्मेद शिखर की वंदना का संकल्प लेकर के तुम घर में बैठे हो, जिंदा हो, और सम्मेद शिखर की वंदना करते समय संकल्प करके साथ मरण को प्राप्त हो रहे हो। अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करोगे एक दिन, क्योंकि तुमने असीम कर दिया। इसलिए कभी भी धर्म क्षेत्र में कभी भी मन में सीमा मत बांधना। 1 मिनट करना, 1 क्षण करना, 1 घंटे करना। कभी मंदिर आते समय यह नहीं कहना कि मंदिर में इतने समय के बाद लौटूंगा। मंदिर जाने का स्थान है, घर से लौटने का भाव नहीं किया जाता, घर में जाने का भाव किया जाता है। लौटने का भाव जेल से किया जाता है। जेल में जा रहे हो, कितने साल बाद बाहर निकलोगे, वहां सोचा जाता है, विचार किया जाता है, कितने साल वापस लौटोगे। जेल से वापस लौटा जाता है, घर से बाहर नहीं लौटा जाता। घर की कोई सीमा नहीं होती। महाराज यही तो हम कह रहे हैं कि हमारा घर वो है, ये घर नहीं, ये तो जेल खाना है। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। असीम की बात मैं कह रहा था। किस किस चीज में तुम्हारी असीमता है? आंखों से, कानों से, धन से, दौलत से। चलो परिवार पे आता हूं। तुम अपने परिवार का उपयोग अपने परिवार के लोगों का धर्म कार्य में ज्यादा कराते हो या संसार के कार्यों में? एक माँ बेटे से पूछता हूं, माँ पिता से पूछता हूं कि बेटे का उपयोग तुम्हारा बेटा धर्म कार्य ज्यादा करे या संसार के कार्य ज्यादा करे? तुम्हारा भाव क्या है? 100% लोगों का संसार के कार्य ज्यादा करे। परिवार के भी लिए भी आप यही चाहते हो कि परिवार के लोग संसार के कार्य ज्यादा करें, परमार्थ के कम करें। सबको चाहते। ये जो तुम्हारा खर्चा है ये बहुत गड़बड़ है। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था कि तुम्हारी आमदनी तो है ही नहीं और खर्चा 24 घंटे असंयम में लगे रहते हो, असंयम की स्थिति में लगे रहते हो, और उसके परिणाम स्वरूप आप उस स्वयंभू शक्ति को खो रहे हो। इसलिए गृहस्थ तो उस स्वयंभू शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो पर के बिना असहाय है, असहाय। सम्यक दृष्टि को जरूर कहा, जो कल मैंने कहा था कि जो स्वयंभू शक्ति जाग जाती जिसकी, वो जितना ज्यादा सबसे दूर होता जाएगा उतना पावर उसका बढ़ता जाएगा, उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना आनंद बढ़ता जाएगा, उतना उसके मन में भय नहीं निर्भयता आती जाएगी। और मैंने उदाहरण दिया था कल, आपके सब लोग छूट जाए तो आप अपने आप को अनाथ मानोगे, और साधु सबको छोड़ देता है तो जगन्नाथ बन जाता है। छूट जाए तो अनाथ और छोड़ दो तो जगन्नाथ बन जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं। उसका सब कुछ छूट गया, इसने सब कुछ छोड़ दिया, इसने सब कुछ छोड़ दिया, जगन्नाथ बन जाता है।
और अपने आप में ऐसा अनुभूति होती है कि मेरे से ज़्यादा ताकतवान कौन, मैं बिना सहारे के जी रहा हूँ। मेरे से ताकतवान कौन, तुम पर का आलम्बन लिए बिना जी रहा हूँ। मेरे से ताकतवान कौन, जो मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मैं सुरक्षित जी रहा हूँ। ब्लूट